मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 का मैथ में चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक्स को देखेंगे, जैसे सिंप्लीफिकेशन करना बॉड मास के अंतर्गत, बॉड मास का यूज करके सिंप्लीफिकेशन करना, फैक्टर्स और मल्टीप्ल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा HCF LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें खासकर ब्रैकेट्स का यूज करना। पिछले क्लास में आपने बिना ब्रैकेट का टी मास के बारे में पढ़ा होगा। इसमें हम बॉड मास पढ़ेंगे, जिसमें ब्रैकेट्स को कैसे हम यूज करते हैं और बॉड मास की मदद से कैसे हम नंबर को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉड मास रूल समझ लेते हैं। बॉड मास में हर एक लेटर का एक मीनिंग है। बी रिवर्स करता है ब्रैकेट्स को, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। सभी का सिंबल भी हमने यहाँ पे दे दिया है। ब्रैकेट्स में 4 तरह के सिंबल यूज होते हैं। पहला जो है बार ब्रैकेट, ये नंबर के ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसको विनकुलम या बार ब्रैकेट कहा जाता है। दूसरा है पैरेंथेसिस या इसको स्मॉल ब्रैकेट कहा जाता है। तीसरा है ब्रेसेस या इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहते हैं। और चौथा है स्क्वायर ब्रैकेट या इसको बिग ब्रैकेट भी कहते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के समय इन चारों ब्रैकेट्स में भी एक ऑर्डर होता है कि पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर के अनुसार ही हम इसको लिखे हैं। सबसे पहले हमें विनकुलम यानी बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद ऑफ को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। तो इसी ऑर्डर में हम सिंप्लीफिकेशन को करेंगे। कोई भी जो सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको हमें इसी ऑर्डर में परफॉर्म करना है। अगर ये ऑर्डर में नहीं करेंगे, ऑर्डर अगर गलत होगा तो आंसर गलत आएगा, गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ ऑफ और मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ऑफ कोई इसका दूसरा कोई मीनिंग नहीं है। जहां भी ऑफ रहेगा हम वहां पे मल्टीप्लाई ही करेंगे। लेकिन अगर ऑफ और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ है तो पहले हम ऑफ का ही काम करेंगे, क्योंकि इस ऑर्डर में पहले ऑफ आ रहा है, दिया हुआ है। बताएं कि मल्टीप्लिकेशन से पहले ऑफ का काम करना है, लेकिन दोनों का काम सेम है, मल्टीप्लाई करना ही है। जैसे अगर कहीं लिखा रहे 6 of 8, तो 6 of 8 को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, उसका मतलब हुआ 6 into 8 यानी 6 multiply 8। तो यहाँ लिखा रहेगा ऑफ, लेकिन हमें काम क्या करना है, मल्टीप्लाई का ही करना है। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में 1/4 of 7 है, इसका मतलब है 1/4 multiply 7। तो ऑफ और मल्टीप्लाई में दोनों में काम मल्टीप्लाई का ही होगा, लेकिन ऑर्डर में पहले काम ऑफ का होता है। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करके देखते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, जो हम वहां लिख चुके हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का।
जैसा कि बताया गया बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। ब्रैकेट में भी हम देख रहे हैं यहाँ पे दो तरह के ब्रैकेट हैं, एक कर्ली ब्रैकेट है और एक स्मॉल ब्रैकेट है। तो कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट में सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी है कैलकुलेशन उसको सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर सॉल्यूशन करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और बाकी कर्ली स्मॉल ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो सब वैसे ही लिखना है, केवल हमें स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन करना है अभी। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके बाहर के सभी को सेम लिख देंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कैलकुलेशन का 3 साइन है, प्लस है, माइनस है और डिवीजन है। तो इन तीनों में भी ऑर्डर के अनुसार देखें बोर्ड मास में, तो तीनों में पहले डिवीजन आता है, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद एडिशन आता है, तब सब्ट्रैक्शन आता है। तो क्रम के अनुसार अगर तीनों में देखें तो सबसे पहले काम डिवीजन का होगा। तो यानी कि 45 डिवाइड 5 ये हमें करना है। तो जो करना है उसके अलावे जो लिखा हुआ है इसमें उसको हमको जैसे कि तैसे लिख देना है। इतना हम जैसे कि तैसे लिख दिए। अब हमको पहले डिवीजन का काम करना है। तो डिवाइड करेंगे 45 में 5 से तो 9 आएगा। हमें हर एक स्टेप में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। जैसे कि अभी हमने क्या किया कि ये फर्स्ट स्टेप में हमने पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन डिवीजन को किया रूल के अनुसार। उसी तरह से अब नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट में प्लस और माइनस दो साइन है, तो ये दोनों में पहले हमको कौन सा सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास के अनुसार सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पहले एडिशन का काम होता है, तो पहले हम एडिशन करेंगे। तो जो हमें एडिशन करना है उसके अलावे बाकी को हम जैसे तैसे लिखेंगे। अब ये आ गया स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एडिशन का काम सबसे पहले करना है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आएगा। फिर हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सब्ट्रैक्शन एक ही है, माइनस करना है। तो अब अगले स्टेप में फिर माइनस का काम करेंगे और बाकी को जैसे का तैसे हमको लिखना है। अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर माइनस है, माइनस करेंगे 50 से 9 को 41 आएगा। अब चूंकि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जितने भी कैलकुलेशन थे सभी कंप्लीट हो गए, हमें रिजल्ट आ गया। तो अब ये क्या होगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, केवल कर्ली ब्रैकेट बचा। तो अब जितने भी सिंबल है मैथ के उसमें ब्रैकेट में केवल कर्ली ब्रैकेट बचा है। तो अभी सबसे पहले हम इसी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट हटेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर भी प्लस, ऑफ और माइनस 3 मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार तीनों में सबसे पहले ऑफ का काम होता है। तो हम पहले ऑफ का काम करेंगे और इसके पहले जो भी है उसको वैसे ही लिख देंगे 10 प्लस, अब हमको ये काम करना है 15 ऑफ 3। तो हम ऑफ का मतलब बताए थे कि मल्टीप्लाई करना है। 15 ऑफ 3 का मतलब 15 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 45 और बाकी फिर माइनस 4 41 इसी तरह से लिख देंगे। फिर ब्रैकेट बंद। फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस और माइनस है, तो सबसे पहले प्लस का काम होगा दोनों में। तो 10 और 45 को ऐड करेंगे 55 और माइनस 41। फिर नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर अब माइनस बचा, तो माइनस का काम करेंगे 55 से 41 माइनस करेंगे 14 आएगा। अब इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन है सभी कंप्लीट हो गए, हमें एक रिजल्ट आ गया। तो अब ये ब्रैकेट हट जाएगा और बचा 66 प्लस 14।
अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें आ जाएगा 80। तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन का काम करेंगे BODMAS का यूज करके, BODMAS के रूल का यूज करके। चलिए हम आगे देखते हैं। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं? सबसे पहले हम फैक्टर को समझते हैं। फैक्टर जिसको हिंदी में गुणनखंड भी कहा जाता है। कोई भी नंबर जो दिए हुए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करता हो, एग्जैक्टली डिवाइड करता हो, उस नंबर को दिए हुए नंबर का फैक्टर कहते हैं। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे एक नंबर लिए हम 12, तो अब 12 का फैक्टर्स क्या होगा? तो जैसा कि डिफिनेशन बताएं, कोई भी नंबर जो इस दिए हुए नंबर को पूरी तरह डिवाइड करता हो, एग्जैक्टली डिवीजन हो इसका, तो कौन से नंबर है जो इस 12 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है? तो 12 को पूरी तरह से डिवाइड कौन कौन से नंबर कर सकते हैं? 1 से 12 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, यानी 1 12 का फैक्टर है। उसी तरह से 12 को 2 भी पूरी तरह डिवाइड करेगा, 2 6 12 6 टाइम्स, यानी 2 भी 12 का फैक्टर है। उसी तरह से 3 भी 12 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा 4 टाइम्स, यानी 3 भी फैक्टर है। इसी तरह से 4 6 और 12, ये सभी नंबर 1 2 3 4 6 और 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसलिए ये सभी नंबर 12 का फैक्टर है। ठीक है, तो इसी तरह से और कोई भी एग्जांपल लेते हैं। 20 हम लेते हैं। अब 20 को कौन कौन से नंबर पूरी तरह से डिवाइड करेगा? तो 1 से 20 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा और 20 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1 2 4 5 10 एंड 20 आर फैक्टर्स ऑफ 20, यानी जो भी नंबर दिए हुए नंबर को पूरी तरह डिवाइड करता है वह नंबर दिए हुए नंबर का फैक्टर कहलाएगा। यह है फैक्टर्स। अब ये दो जो एग्जांपल ये फैक्टर्स में, इसमें कौन सी बातें कॉमन है जो सभी, यानी हम कह सकते हैं कॉमन प्रॉपर्टीज है वो फैक्टर्स का। तो सबसे पहला है प्रॉपर्टीज कि 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। 1 जो है सभी नंबर को डिवाइड करता है, यानी कि 1 जो है सभी का फैक्टर होता है, और 1 जो है सभी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर भी होता है ना। हर नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है, तो 1 जो है सभी नेचुरल नंबर का फैक्टर होगा और वो सभी नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावे हर नंबर खुद को भी डिवाइड करता है पूरी तरह से, एग्जैक्टली डिवीजन होता है, यानी 12 को पूरी तरह से डिवाइड करता है, 20 को पूरी तरह से डिवाइड करता है। इसका मतलब कि हर नंबर खुद का एक फैक्टर होता है। हर नंबर, हर नेचुरल नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। यह दूसरा कॉमन प्रॉपर्टीज हो गया फैक्टर्स का। तीसरी बातें देखते हैं कि अगर 12 का हम जितने भी फैक्टर्स निकाले हैं, ये सभी नंबर 12 से या तो छोटा है या बराबर है। 20 में भी देखते हैं, इसके जितने भी फैक्टर्स हैं या तो 20 से छोटा है या बराबर है। इसका मतलब तीसरा फैक्टर का कॉमन प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर का फैक्टर उस नंबर से छोटा या बराबर होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं 12 का जितने भी फैक्टर हैं 12 से छोटा है या बराबर है, तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा है कि कोई भी दो फैक्टर्स एक दूसरे का फैक्टर कहलाएगा, कोई भी दो नंबर एक दूसरे का फैक्टर कहलाएगा यदि वो दोनों आपस में बराबर हो, तभी वो एक दूसरे का फैक्टर होगा। ये सब कुछ फैक्टर से रिलेटेड कॉमन प्रॉपर्टीज हैं
जिसको भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला हम देखते हैं मल्टीपल्स। फैक्टर्स को हमने समझ लिया, अब आगे हम देखते हैं मल्टीपल्स। किसी भी नंबर का मल्टीपल उस नंबर में किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आता है वो उसका मल्टीपल कहलाता है। जैसे 2 का अगर मल्टीपल अगर हमें निकालना है तो 2 का मल्टीपल कौन सा नंबर होगा? 2 में हम किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 का मल्टीपल कहलाएगा। जैसे 2 में अगर 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आएगा, 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। इसी तरह से हम 2 में किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा वो 2 का मल्टीपल कहलाएगा। इसका मतलब 2 का मल्टीपल 2 होता है, 4, 6, 8, 10 इस तरह से इनफिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर इनफिनाइट है तो इस तरह से 2 का मल्टीपल भी इनफिनाइट होगा। तो एकदम आसान है कि कोई भी नंबर का मल्टीपल वो नंबर होता है जो उसमें किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आता है। तो हम इसी तरह से एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ 2-3 नंबर का मल्टीपल निकाल के, तब उसके कॉमन प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। जैसे कि हम फैक्टर का कॉमन प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो 2 का कौन कौन से मल्टीपल हो सकते हैं? तो 2 हो सकता है 4, 6, 8, 10, 12 और इस तरह से ये अनंत है, इनफिनाइट है। अगर हम 3 का मल्टीपल अगर निकालते हैं तो 3 में 1 से करेंगे तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 5 से करेंगे 15, 6 से करेंगे 18 और इस तरह से इसका भी इनफिनाइट आते जाएगा मल्टीपल। अगर हम 5 का लेते हैं 1 से करेंगे 5, 2 से 10, 3 से 15, 4 से 20, 5 से 25 और 6 से 30 और फिर आगे भी इनफिनाइट मल्टीपल्स होंगे। अब इस तरह से हम सभी नंबर का मल्टीपल्स निकाल सकते हैं इनफिनाइट। अब हम इनका कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए यहां पे हम देख रहे हैं कि जो नंबर का मल्टीपल हम निकाल रहे हैं वो नंबर भी खुद का मल्टीपल है, यानी हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है। हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है और वो खुद जो है सबसे छोटा मल्टीपल होता है। जैसे 2 का जितने भी मल्टीपल्स हैं उसमें 2 सबसे छोटा है और खुद है। 3 में भी जितने भी मल्टीपल्स हैं उसमें सबसे छोटा 3 है और खुद है मल्टीपल। तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टीज है मल्टीपल का कि हर नंबर खुद का मल्टीपल होता है और वो सबसे छोटा मल्टीपल होता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि जितना भी किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालते हैं तो वो इनफिनाइट तक जाता है, यानी कि लिमिटेड नहीं होता है। किसी भी नंबर का मल्टीपल लिमिटेड नहीं है, इनफिनाइट होते हैं। जबकि फैक्टर जो है लिमिटेड होता है क्योंकि वो उससे छोटा या बराबर होता था। लेकिन मल्टीपल में क्या होता है? इनफिनाइट होते हैं। किसी भी नंबर का मल्टीपल इनफिनाइट है, अनंत है। तो हम सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं निकाल सकते किसी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं कि जितने भी किसी भी नंबर का मल्टीपल जो भी होता है या तो उस नंबर के बराबर होता है या उस नंबर से बड़ा होता है। यहाँ पे जितने भी नंबर है सभी का मल्टीपल क्या है? या तो उस नंबर के बराबर है या उससे बड़ा है। तो ये सब कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थे
मल्टीप्स के, जितने भी मल्टीप्स होते हैं उसके कुछ ये कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। चलिए हम अब अगला टॉपिक देखते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसमें हम इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम, प्राइम ट्रिपलेट और परफेक्ट नंबर्स, ये सभी टाइप्स ऑफ नंबर्स हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है ये, इसको समझेंगे। सबसे पहले इवन। इवन नंबर पिछले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इवन नंबर्स जो नंबर 2 से डिविजिबल है, जो नंबर 2 से डिविजिबल है, यानी 2 जिसको पूरी तरह से डिवाइड कर देता है, वो इवन नंबर्स कहलाता है। और इसमें 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट इवन नंबर्स हैं। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी वैसा नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, वो ऑड नंबर कहलाता है। तो इसमें आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं बता रहे क्योंकि आप पिछले क्लास में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जानते ही हैं। बस एक बार हम उसको ले रहे हैं। ऑड नंबर्स जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और इस तरह से इनफाइनाइट ऑड नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर को कहा जाता है जिसका केवल 2 फैक्टर हो। नेचुरल नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। पिछले जस्ट इसके पीछे टॉपिक में हमने पढ़ा है फैक्टर के बारे में। तो कोई भी नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो उसको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। इसको हम आगे प्राइम नंबर डिटेल से निकालना सीखेंगे, अभी केवल समझ लेते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से बहुत सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 का अगर फैक्टर आप निकालेंगे, फैक्टर बताए थे, वो नंबर होता है जो इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो 2 को कौन सा नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है? 1 और 2, यानी यही केवल 2 नंबर है 1 और 2 जो 2 को पूरी तरह डिवाइड कर सकता है। मतलब 2 का केवल 2 फैक्टर है 1 एंड 2, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। फिर 3 का अगर फैक्टर देखते हैं तो 1 और 3 है। 1 और 3 के अलावा कोई इसको पूरी तरह डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसके केवल 2 फैक्टर्स हैं। उसी तरह से 5 का भी केवल 2 फैक्टर है 1 और 5, तो 5 जो है प्राइम नंबर है। इसी तरह से कोई भी नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर्स होंगे 1 और इटसेल्फ, वो नंबर खुद, तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वैसे नंबर को कहा जाता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। जिस नंबर का, नेचुरल नंबर का 2 से अधिक फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो इस तरह से हम देखें तो 4 सबसे छोटा नेचुरल नंबर 4 है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है। 1 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 1 का केवल 1 फैक्टर है, उसका 2 भी फैक्टर नहीं होता है, 2 से ज्यादा नहीं होगा। तो 1 जो है ना तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट होता है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए क्या है, उसको 2 फैक्टर होने चाहिए और कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। 1 का ना 2 है ना 2 से ज्यादा है, केवल 1 फैक्टर है, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 4 हो गया, 6, 8, 9,
10, 12 एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे कंपोजिट नंबर्स है। नेक्स्ट है को-प्राइम्स। को-प्राइम्स वैसे नंबर को कहा जाता है, कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर्स, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं हो, 1 के अलावे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का, तो उसको हम को-प्राइम्स कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? हमेशा ये पेयर में रहेगा, जैसा कि हम बताएं कि दो नंबर्स होने चाहिए जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावे अदर कोई भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमेशा पेयर में होंगे, दो नंबर होंगे। तो हम 2 और 3 लेते हैं। 2 और 3 ये दो नंबर जो हैं इसके कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 1 के अलावे कोई भी दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर नहीं है। उसी तरह से हम दूसरा लेते हैं, 3, 5 भी ले सकते हैं, हम 4, 5 भी ले सकते हैं। अब ये नहीं करना है कि यहाँ पे 2, 3 दोनों प्राइम है तो हमेशा हम दो प्राइम नंबर ही लेंगे। इसके डिफिनेशन में बताएं कि कोई भी दो नेचुरल नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावे दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना, केवल 1 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो उसमें कोई भी हो सकता है नेचुरल नंबर, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। तो जैसा कि हम 4, 5 लिए, यहाँ पे ये कंपोजिट ये प्राइम है, लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, उसके अलावा कोई नहीं है, ये भी हो सकता है। हम 9 और 10 भी लिख सकते हैं, 9 और 10 में केवल 1 कॉमन फैक्टर है। तो इस तरह से ये सभी को-प्राइम्स कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं ट्विन प्राइम्स। नेक्स्ट है ट्विन प्राइम्स। अब चूंकि नाम है प्राइम्स, मतलब इसमें प्राइम नंबर ही होंगे, और चूंकि ट्विन है जुड़वा यानी दो होंगे और वो प्राइम्स होंगे, लेकिन वो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। यानी कोई भी दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो वो ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। जैसे 3, 5 ये दो प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। उसी तरह से हम 5 और 7 ले सकते हैं। 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। इस तरह से कोई भी दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 है वो ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 11 और 13, इसी तरह से 17 और 19, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्विन प्राइम्स के बाद प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट्स किसको कहते हैं? वैसे 3 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, वैसे 3 प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो वो प्राइम ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। जैसे 3, 5, 7 ये 3 प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है। 3 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस, 5 और 7 के बीच 2 का डिफरेंस। तो ये एक प्राइम ट्रिपलेट का एग्जाम्पल है। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी 3 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस केवल 2 होना चाहिए। तो ये थे प्राइम ट्रिपलेट। अब नेक्स्ट है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जिनके फैक्टर का सम उस नंबर से दुगना होता है, डबल होता है। जैसे हम एक नंबर लेते हैं 6, 6 के सभी फैक्टर लिखते हैं 1, 2, 3, 6। 6 के ये सभी फैक्टर हैं 1, 2, 3, 6। अगर इनका हम सम करें 1 + 2 + 3 + 6 क्या आएगा?
1 2 3 3 6 6 12। ये जो 12 है क्या है, इस नंबर का डबल है, 6 का डबल है। तो कोई भी नंबर जिसके फैक्टर का सम उस नंबर का डबल हो, वैसे नंबर को परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो 6 एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इनके जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम इस नंबर का डबल होता है। इस तरह से हमने वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर को समझा। अब अगला टॉपिक हम देखेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर को फाइंड करना। कैसे हम उसको पता करेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। इसके लिए हम फैक्टर्स के माध्यम से बता चुके हैं उसके डिफिनीशन में कि जिस नंबर का केवल दो फैक्टर होगा वो प्राइम होगा और उससे ज्यादा है तो वो कंपोजिट है। अब इसको एक दूसरे मेथड से हम फाइंड करेंगे प्राइम और कंपोजिट नंबर को। इसको सिव ऑफ इरेटोस्थेनीस कहा जाता है। इसकी मदद से हम प्राइम और कंपोजिट नंबर को फाइंड करते हैं। इसके लिए हम 1 से 100 तक नेचुरल नंबर्स को लिख लेंगे